त्रिशूल का प्रहार और फौलादी इरादे। हवेली की दीवारों और पुराने किले के ठंडे पत्थरों के बीच बलिदान शब्द गूंज तो रहा था, लेकिन शौर्य के खून में हारना नहीं लिखा था। विकास ने खेल बिछाया था, पर वो भूल गया था कि त्रिशूल के 3 हिस्से होते हैं, और जब वे साथ मिलते हैं तो कोई भी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। काले गढ़ का चेंबर। काले गढ़ के उस ठंडे चेंबर में वीर और आर्या के बीच लोहे की दीवार खड़ी थी। स्क्रीन पर उनके माता पिता को घुटता देख विकास को लग रहा था कि उसने बाजी जीत ली है। विकास गूंजती हुई आवाज में, जल्दी जुनो, वक्त खत्म हो रहा है। कायरा का अदृश्य हमला। बाहर वैन में बैठी कायरा के हाथ कीबोर्ड पर बिजली की तरह चल रहे थे। कायरा तेज लेकिन नियंत्रित आवाज में, दीदी, वीर, बलिदान की जरूरत नहीं है। मैंने विकास के मेनफ्रेम में एक बैकडोर ढूंढ लिया है। वो सोच रहा है कि वो सिग्नल जैम कर रहा है, लेकिन मैंने सैटेलाइट के जरिए उसके सिस्टम को ओवरराइड कर दिया है। आर्या दीवार के पार से चिल्लाते हुए, कायरा, कितना वक्त है? कायरा, सिर्फ 30 सेकंड। जैसे ही मैं कहूं अब। वीर, तुम उस दीवार के हाइड्रोलिक वॉल्व पर गोली मारना, और दीदी, आप कांच के केबिन के वेंटिलेशन सिस्टम को ब्लॉक करना। त्रिशूल की जुगलबंदी। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर कायरा तेज चीखते हुए, अब। वीर ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने अपनी सिल्वर पिस्तौल निकाली और दीवार के जोड़ पर 1, 2, 3 सटीक निशाने लगाए। हाइड्रोलिक तेल फव्वारे की तरह बाहर निकला और वो विशाल दीवार धड़ाम से नीचे गिर गई। उधर आर्या ने अपनी बेल्ट से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ग्रेनेड निकाला और उसे वेंटिलेशन डक्ट की ओर फेंक दिया। एक नीली रोशनी चमकी और जहरीली गैस छोड़ने वाली मशीनें एक-एक कर जैम हो गईं। कांच का केबिन टूट गया। कार्तिक अपनी आंखों में वही पुरानी आग लिए बाहर कदम रखता है। वो नीचे पड़ी गन उठाता है और अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है। कार्तिक धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में, विकास, तूने सोचा था कि तू केएस के बच्चों को आपस में लड़ाएगा? तू भूल गया कि इन्हें मैंने पाला है। विकास अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। विकास बौखलाकर, ये मुमकिन नहीं है, मेरा सिस्टम फूल प्रूफ था। वीर आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास था। वीर, सिस्टम फूल प्रूफ हो सकता है विकास चाचा, लेकिन नफरत कभी मोहब्बत और वफादारी को नहीं हरा सकती। विकास ने एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि उसकी उंगली बटन को छुए, आर्या का एक थ्रोइंग स्टार उसके हाथ के आर पार हो गया। आर्या गरजते हुए, बहुत हुआ। पुलिस का प्रवेश। उसी वक्त भारी पुलिस फोर्स के साथ विक्रम अंदर घुसे। कायरा पहले ही लोकेशन ट्रेस कर चुकी थी। विकास चारों तरफ से घिर चुका था। अब वो शिकारी नहीं था, बल्कि एक पिंजरे में कैद जानवर। जीत का जश्न और सन्नाटा। हवेली में लौटने पर माहौल जीत का था, लेकिन थकावट गहरी थी। कार्तिक ने वीर और आर्या के कंधों पर हाथ रखा। कार्तिक, आज तुमने साबित कर दिया कि शौर्य साम्राज्य अब सुरक्षित हाथों में है। कायरा दौड़कर वीर के पास आई और उसे गले लगा लिया। वीर ने हल्के मजाक में उसे ऊपर उठा लिया। वीर, तुम्हारे बिना ये मुमकिन नहीं था चश्मा। तभी आर्या की नज़र विकास के टूटे हुए टैबलेट पर पड़ी। स्क्रीन पर एक फाइल खुली थी, प्रोजेक्ट ओमेगा। आर्या की उंगलियां हल्का सा कांपी। फाइल के अंदर सिर्फ विकास की तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि दुनिया के कुछ बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के साथ कार्तिक शौर्य की एक पुरानी फोटो थी, जिस पर लाल निशान लगा था। आर्या की आवाज़ लड़खड़ा गई। आर्या धीमे, भय और सच्चाई के बीच, पापा, जंग अभी खत्म नहीं हुई है। विकास तो सिर्फ एक मोहरा था। डार्क काउंसिल के असली चेहरे अभी भी नकाब पहने हुए हैं। ओमेगा का उदय और खूनी विरासत। हवेली की रोशनी आज कुछ ज्यादा ही धुंधली महसूस हो रही थी। जीत का जश्न अभी शुरू ही हुआ था कि प्रोजेक्ट ओमेगा नाम ने सबको फिर से युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। आर्या ने वो टैबलेट मेज के बीचों बीच रख दिया। स्क्रीन पर एक धुंधली तस्वीर थी, जिसमें कार्तिक कुछ अनजान लोगों के साथ हाथ मिलाते दिखाई दे रहे थे। कमरे में सन्नाटा फैल गया। डबल ब्लड, सच का सामना। जैसे ही कार्तिक की नज़र उस तस्वीर पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे और वो धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। अनिका ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। वो जानती थी ये राज एक दिन सामने आना ही था। वीर कड़वाहट के साथ, पापा, ये क्या है? आप इन लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? कार्तिक ने एक गहरी सांस ली, मानो अतीत का बोझ फिर से कंधों पर आ गया हो।
कार्तिक भारी आवाज में। 25 साल पहले जब मैं केएस बना तब मुझे लगा था कि मैं सिर्फ शहर के छोटे अपराधियों को खत्म कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस्तेमाल किया जा रहा था। कमरे की हवा और भारी हो गई। ओमेगा एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट था। मकसद था अपराधियों का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को हटाना। स्वॉर्ड साइटिज़ियो, सच्चाई की चोट। कायरा धीमे कांपती आवाज में, मतलब आप एक हिटमैन की तरह काम कर रहे थे। उसकी उंगलियां अब भी कीबोर्ड पर थीं। वो ओमेगा के सोर्स कोड को ट्रेस कर रही थी। कार्तिक आंखों में दर्द के साथ, नहीं कायरा, मैं उनका सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मासूमों को भी निशाना बना रहे हैं तो मैंने विद्रोह कर दिया। वो रुका और धीरे से बोला। विकास को लगा मैंने उसे धोखा दिया। ओमेगा खत्म नहीं हुआ था, उसे सिर्फ फ्रीज कर दिया गया था, और अब डार्क काउंसिल उसे फिर से सक्रिय कर रही है। ब्रेन साइटिज़ियो, आर्या की रणनीति। आर्या की आंखों में चमक थी, डर की नहीं, रणनीति की। आर्या दृढ़ स्वर में, अगर ओमेगा एक्टिवेट हो गया है तो उनके पास दुनिया के हर बड़े लीडर का डेटा है। वे जिसे चाहें एक बटन दबाकर खत्म कर सकते हैं। हमें इस सिस्टम के हार्ट तक पहुंचना होगा। वीर गन रीलोड करते हुए, पर वो सर्वर है कहाँ? कायरा स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए, स्विट्जरलैंड, एक बर्फीली चोटी के नीचे बना बंकर। वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। हार्ट साइटिज़ियो, मोहब्बत का वादा। उस रात हवेली की छत पर ठंडी हवा के बीच वीर और कायरा अकेले बैठे थे। कुछ पल चुप्पी रही, फिर वीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। वीर धीमी सच्ची आवाज में, कायरा, मुझे नहीं पता हम कल वापस आएंगे या नहीं, पर अगर मैं अपनी आखिरी सांस भी लूं तो वो तुम्हारी यादों के साथ हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने बिना कुछ कहे वीर को गले लगा लिया। कायरा रोते हुए मुस्कुराकर, हाँ वीर, लेकिन वादा करो हम दोनों वापस आएंगे। त्रिशूल का एक भी हिस्सा कम नहीं होना चाहिए। वीर ने उसका माथा छुआ। वादा। स्नो साइटिज़ियो, बर्फ के बीच जंग। 2 दिन बाद आर्या, वीर और कायरा स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में थे। आर्या ने इस बार एक नया वाइट सूट पहना था जो उसे बर्फ में लगभग अदृश्य बना देता था। आर्या, कायरा तुम वैन में रहो, सैटेलाइट से हमारा रास्ता साफ करो। जैसे ही वीर और आर्या बंकर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, अलार्म बज उठा। लेकिन इस बार सामने गुंडे नहीं थे, बल्कि ओमेगा के बनाए हुए ह्यूमनॉइड्स थे। रोबो साइटिज़ियो, मशीनों से मुकाबला। वीर चिल्लाते हुए, दीदी ये तो गोलियां से भी नहीं मर रहे। उसने एक रोबोट के सीने में 2 गोलियां दागीं, लेकिन वो मशीन फिर भी आगे बढ़ रही थी। आर्या ने अपनी स्नाइपर राइफल पीछे टांगी। उसने दोनों हाथों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैगर पकड़ लिए। आर्या तेज आदेश में, वीर इनके जोड़ों पर वार करो, सर्किट जैम करना होगा। आर्या बर्फ पर फिसलती हुई एक रोबोट के नीचे से निकली और उसकी गर्दन के पीछे खंजर घोंप दिया। नीली चिंगारियां उठीं और वो विशाल मशीन धड़ाम से गिर गई। टाइम साइटिज़ियो, काउंटडाउन। जैसे ही वो मुख्य चेंबर में पहुंचे, एक बड़ी स्क्रीन पर उल्टी गिनती चल रही थी। 00-500, 0459, 0458। कायरा हेडसेट में घबराई आवाज में, दीदी ओमेगा लॉन्च हो रहा है। अगर ये एक्टिवेट हो गया तो दुनिया के 10 बड़े शहरों में धमाके होंगे। कमरे का दरवाज़ा अचानक बंद हो गया। लोहे की भारी आवाज़ गूंजी और सामने से एक नकाबबस्त शख्स बाहर निकला। उसकी कद काठी, उसकी चाल, उसका लड़ने का अंदाज बिल्कुल आर्या जैसा था। कमरे में ठंड और बढ़ गई।